चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल चैनल कस्टमरिया में लेके आया हुआ बिग बॉस 17 का आज का अपडेट। आपको बताऊँ क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ भाई कि घर में सुबह होती है और भाई मुनव्वर के अंदर मुनव्वर को अपने गेम प्लान के लिए बिग बॉस बुलाते हैं स्पेशल रूम में, जो बनाया था कल। और फिर भाई चेस प्लान के अंदर भाई धीरे धीरे उसकी करंट गर्लफ्रेंड, जिसको भाई वो डिनाई कर रहा था कि यहाँ पे बता रहा था कमिटेड है, और फिर बाद में बताता है कि जैसे भाई वो एक तरह से धोखा दे रहा है दो दो लड़कियों को, और लाइफ में जो उसने रायता फैला के रखा है वो भाई एक्सपोज करने आती है आयशा, है ना। और उसी पे काफ़ी देर तक कॉन्वर्सेशन करते हुए पता नहीं क्यों बिग बॉस भाई मनारा को भी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बना दिए। उसको भी इनकी सब कहानी राम कथा पता चल गई। तो मुनव्वर भाई कैसे तू टाइमिंग कर रहा था गर्लफ्रेंड को, और भाई वाइफ और बच्चा पहले ही से है, और भाई यहाँ पे भी दो दो लड़कियों के साथ तू टाइमिंग कर रहा था ये बाहर पे। तो ये सब चीज़ें इसकी एक्सपोज हो गई भाई पूरी तरह से, और जो कि भाई बिल्कुल अप्रिशिएटेड और अच्छी चीज़ नहीं है। मैं अब तो भाई इसको शुरू से ही मुनव्वर को मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई उसने जो हिंदू गॉड्स का मजाक उड़ाया था वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। आई कैन टॉलरेट दिस काइंड ऑफ पीपल्स भाई। और साथ ही में हम देखते हैं कि अंकिता लोखंडे के साथ भी अभिषेक काफ़ी बदतमीजी करता हुआ दिखता है। तो विक्की जैन ने भी उसको अच्छा लताड़ा था, धक्का देकर थोड़ा हटाया था, ज़्यादा ही बदतमीजी कर रहा था अभिषेक भी। और साथ ही में समर्थ और अभिषेक भी लड़ने लगते हैं, उनका भी अलग ही चलता रहता है। ईशा भी थोड़ी बहुत किचन में रिंकू को सही तरीके से ही बात करती है, क्योंकि भाई रिंकू दबन कोई इज्जत के लायक है नहीं भाई। उसका उस वो भाई सबसे बड़ी वैम्प है। उसके साथ मुनव्वर बैठा रहता है, उसकी भी बुराइयाँ पीठ पीछे करती है मनारा, जबकि उसी के कारण उसका गेम भाई थोड़ा बहुत चुका हुआ है, रेलिवेंट है। और बीच में नील भी अपने आप को रेलिवेंट प्रूव करने की कोशिश करते हैं दोनों। बेसिकली भाई ज़्यादातर लोग अंकिता को टारगेट कर रहे हैं, तो भाई इस बार मेरे ख्याल से विनर अंकिता लोखंडे क्लियर कट विनर दिख रही है भाई। और उसके सिवा किसी और को ट्रॉफी नहीं मिलनी चाहिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल। और यहाँ तक बात भाई भैया की, तो वो जब अंकिता के साथ बदतमीजी करते हैं तभी बेकार रखते हैं, नहीं तो एनीवे भाई वो जो भी कर रहा है उसके लिए तो सही कर रहा है ना। उसके गेम के अकॉर्डिंग एक विलन का रोल अच्छे से कर रहे हैं विक्की भैया भी। और अभिषेक जो है वो एक पागल लड़के का बिहेवियर कर रहा है, जिस तरह से पागल हो जाता है। उसकी अच्छी मिमिक्री करी समर्थ ने भी, अच्छा लगा। उस पर अंकिता हंस देती तो उसी में ऑफेंड होता रहता है। और भाई वो सही तो बोला विक्की उसको कि तू बदतमीज़ है, तभी तेरी कोई भाई गर्लफ्रेंड टिकती नहीं है। सही एकदम ऑन पॉइंट और करेक्ट बात बोली भाई। मिर्ची लग गई उसकी भी अभिषेक को। और भाई अंकिता अंकिता भी अंकिता की भी फैन दिख रही थी आयशा। और इन्होंने भाई मुनव्वर आयशा ने अपना जो भी बाहर का मसला था उसको थोड़ा थोड़ा क्लियर किया, थोड़ी थोड़ी बात करके, यानी कि धीरे धीरे और भी बातें अच्छे से डिटेल में बताई। कि फिर वो काफ़ी रोता हुआ दिख रहा था, मेरे ख्याल से उसको पछतावा हो रहा था अपनी चीज़ों पे कि उसने लाइफ में क्रिएटिविटी नहीं रखी। ये चीज़ तो रिंकू धवन ने सही वो समझा रही थी कि भाई तूने अपनी दो नाव पर सवार, और क्रिएटिव वाली बात सही लगी। और मेरे ख्याल से भाई वो काफ़ी मैच्योर आदमी है, तो उससे हो सकता है गलती हो गई हो या जो भी हो, है ना। आयशा भी वही है, वो भी है, ये जान के अच्छा लगा भाई अंकिता जी की फ़ैन है वो भी। आते से ही कॉम्प्लीमेंट दिया कि बचपन से देखा है उनका शो, तो भाई चलो अच्छा है, अंकिता जी से लड़ेगी नहीं। और मैं चाह भी नहीं रहा था भाई कि वो भी ना लड़े, है ना। और भाई उन दोनों की आपस में कॉन्वर्सेशन चल रही है, हाँ, जिसके बारे में बात कर रही है तेरे को टॉपिक का पता नहीं। मना रहा पहले से प्रिटेंड कर रही कि भाई कि मुनव्वर के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर रही। भाई वहाँ मुनव्वर भी बैठा पड़ा हुआ है, कुछ भी गलत सलत बातें क्यों करेंगे। अंकिता जी को टारगेट करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है मनारा। फिर सोचती है कि उसको वैम्प क्यों बोलते हैं, उसको लोग पसंद क्यों नहीं करते हैं। इसलिए नहीं करते हैं, तेरे को नेगेटिविटी की दुकान बनती जा रही है भाई वो।
कितनी नेगेटिविटी फैलाएगी भाई, सब जगह वो नकारात्मक ऊर्जा को फैलाती रहती। वो भी ऐश्वर्या भी, रिंकू धवन भी, तीनों की तीनों भाई वैम्प हैं, वैम्प जैसा वाइब दे रही हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि भाई इन तीनों में से कोई भी टॉप 5 में हो। एक जगह पे मेरे को भाई नील और विक्की जैन चल जाएंगे टॉप 5 में, मगर ये लोग नहीं। और अभिषेक 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 भी चल ही जाएगा, बदतमीज़ी है उससे ज़्यादा तो थोड़ा बहुत इंटरटेन भी कर देता है। मेरे ख्याल से अभिषेक को समर्थ भी टक्कर दे सकता है, क्योंकि आज के दिन अच्छा कंट्रीब्यूशन दे रहा था सबके साथ, कॉन्वर्सेशन में दिख रहा था। अभिषेक के साथ भी सही लड़ रहा था, ईशा के लिए लड़ता है, बोलता है भाई तो तू भी उसकी बंदी को क्यों बदतमीज़ी कर रहा है? हाँ, तेरे को कोई गेम है नहीं क्या अभिषेक को? बस आते आते लोगों को पोक करना, बदतमीज़ी करना। और कुछ कुछ उसने टारगेट बना लिए, कहीं अंकिता जी से बदतमीजी, कहीं विक्की से बदतमीजी करना, और कहीं के दिन ईशा से बदतमीजी करने लगा। भाई यही गेम है इसका भाई। ईशा भी भाई वो आयशा भी जो आई है वो भी काफ़ी समझदार लेडी दिख रही थी। ऐसे उन्होंने कोई गलत बात भी नहीं करी, मुनव्वर को सही बात करी, उसकी सुनी भी और अपनी चीज़ सुनाई भी। मेरे ख्याल से सही समझदार है। जो ज़्यादा रोता दिख रहा था मुनव्वर, तो उसको भाई संभालती हुई भी दिखी, जैसे अच्छे अच्छे इंसान की पहचान होती है। और अंकिता जी भी भाई एज यूजर भाई, इसलिए वो अंकिता जी के पास बैठता है। वो तेरे से पहले से दोस्त मना रहा, तेरे को बिग बॉस ने बस चिपका दी, कह दिया तू तो सोच रही तेरे ही अपने ही दोस्तों की बैंड बजाती रहती, इसलिए तेरे साथ कोई नहीं है। ऐश्वर्या को भी अपने दफड़े रो रही थी झूठे, खुद ही सबके साथ गलत करती, फिर कोई बता दे तो वो भाई विलन हो गया। अब कल के दिन देखते हैं और क्या क्या होगा, क्या 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 नए नए झगड़े होंगे, है ना, क्या नए नए कॉन्वर्सेशन खुलासे होंगे। और भी अपडेट के लिए चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक और नए अपडेट के साथ।